तो मन बस गयो नंद किशोर, अब नहीं जाना कहीं और, बसा लो वृंदावन में। तो देखो मैया कुंती ने और सभी पांडवों ने इस प्रकार से भगवान से वरदान मांगे। भगवान ने सबको वरदान दिए और मैया कुंती ने फिर अंत में भगवान से केवल इतना निवेदन किया कि स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुस वृषणसुहु। माने हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, यदि आप वास्तव में प्रसन्न हो, तो आप मुझे केवल इतना ही वरदान दे दो कि स्नेह पास मिमम छिंदी। माने मैं जिस संसार के, जिस घर परिवार के मोह में फंसी हुई हूँ, जो स्नेह का बंधन मेरे अंदर पड़ा हुआ है, उस स्नेह पास मिमम छिंदी, माने उसका छेदन कर दो, उसका भेदन कर दो, उस पास से मुझे मुक्त कर दो। और दृढ़म पांडुस वृषणसुहु, माने ये जो पांडु के पुत्र हैं, ये जो 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, सुभद्रा है, इनके प्रति मेरी जो मोह ममता है और इस घर परिवार में जो तनिक सा भी कोई मोह या लोभ है, आप अपनी कृपा से, अपनी दया से उसे तोड़ डालो, उसे काट डालो, उसे समाप्त कर दो। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। तो भगवान ने मैया कुंती को ऐसा ही वरदान दे दिया। अब द्वारिकाधीश ने, द्वारिका जाने से पहले द्वारिकाधीश भीष्म पितामह, जो अभी तक महाभारत युद्ध के बाद भी महाभारत के उस क्षेत्र में, उस युद्ध के मैदान में अभी भी हजारों बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। तो भगवान जानते हैं कि पितामह बड़े महापुरुष हैं, इसलिए पितामह का ज्ञान इन पांडवों के काम का है, जीवन को सार्थक करने वाला है। तो पितामह समस्त पांडवों को भीष्म पितामह के पास में लेकर के गए और भीष्म पितामह भी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारे द्वारिकाधीश आए, कब गोविंद गोपाल आए और उनके दर्शन करते हुए मैं भी अपने इस शरीर का त्याग करूं, क्योंकि भीष्म पितामह के पास में भी इच्छा मृत्यु का वरदान है। माने कोई कितना भी बाण मार दे, चाहे तलवार मार दे, भाला मार दे, गोली मार दे, कुछ भी कर ले, जब तक भीष्म पितामह नहीं चाहेंगे तब तक भीष्म पितामह का देहांत नहीं हो सकता, उनका वध नहीं हो सकता, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि भीष्म पितामह के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो आज भीष्म पितामह के मन की इच्छा भी भगवान ने पूरी करी। समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के चरणों की तरफ खड़े हो गए और पांडवों को सिर की तरफ खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने देखा कि गोविंद आ गए हैं, द्वारिकाधीश आ गए हैं और चरणों की तरफ खड़े हैं, तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, भाई वैसे मेरे से कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके कारण ये दंड, ये सजा मुझे मिल रही है, लेकिन कम से कम अब तो ऐसे पाप का भागीदार मुझे मत बनाओ कि आप आए और मेरे सामने खड़े भी हो तो कम से कम मेरे सिर के पास आकर के, मेरे सिरहाने आकर के खड़े हो जाओ
मेरे चरणों की तरफ खड़े हो करके, मेरे पैरों में खड़े हो करके मुझे लज्जित न करो और मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, भगवान गोविंद अपने भक्त का कल्याण करने के लिए भक्त के चरणों में भी खड़े हो जाते हैं, भक्त के चरणों में भी बैठ जाते हैं। माने आप सोच नहीं सकते भगवान अपने भक्त के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने निवेदन किया कि पितामह आप बड़े ही महापुरुष हैं, बड़े ही महान हैं, आपके जीवन का बहुत अनुभव है, चाहे वो किसी भी मामले का हो, लेकिन सारी दुनिया का अनुभव आपके पास में है। और आपके ये पुत्र प्रपौत्र, ये जो पांडव हैं, ये अब सब राजा बन गए हैं। सारी दुनिया में एकमात्र अब सारा राज्य इनका ही है। तो आगे युधिष्ठिर राजा होंगे और ये सभी पांडव जो है साथ में सहयोग करते हुए आनंद लेंगे, राज सुख को भोगेंगे। लेकिन हमारी प्रार्थना ये है कि आप अपने जीवन का जो अनुभव है वो इन पांडवों को एक शिक्षा के रूप में प्रदान करें। तो भगवान की आज्ञा या भगवान की प्रार्थना स्वीकार करके पितामह ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी, वेद विधि सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवद दृगदयी अस एंच के मुख म्यान, हासम हरेर वनताखिल लोक तीव्र, शोकाश्रु सागर विशोषण मत्युदाराम, सम्मोहनाय रचितम निज माययास्य, भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। पितामह भीष्म गोविंद से कह रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं कि हे द्वारिकाधीश, ये मुस्कान दिखा करके, ये स्माइल दे करके ही तो आप बड़े से बड़े काम बनाने में निपुण हो। आपको हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तो एक मुस्कान बड़े से बड़ा कार्य करने में समर्थ है। आपके मुखमंडल पर ये जो स्माइल आती है, ये जो मुस्कान आती है, इस मुस्कान को एक बार कोई देख ले तो वो इस भव सागर को ऐसे पार कर जाता है जैसे गोपद सिंधु अनल सितलाई। माने भगवान की मुस्कान का, भगवान की कृपा का क्या चमत्कार है कि जैसे एक गैया या गैया का एक बछड़ा हो, जो नवजात शिशु हो, जिसका छोटा सा खुर हो, जब वो कहीं कच्ची मिट्टी में या रेत में चलेगा तो उसके खुर से कितना गड्ढा होगा, छोटा सा गड्ढा होगा। तो उस गड्ढे को पार करने में जैसे किसी प्रकार का कोई श्रम नहीं होता है, बड़ी आसानी से कोई भी बालक भी पार कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा से इस भव सागर को जीव भी ऐसे ही पार कर जाता है। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, प्रसन्न हासा ऋणलोल लोचनो, सन्मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुजः। भीष्म पितामह अभी तक जो अपने शरीर को, अपनी मृत्यु को रोके हुए हैं, वो इसीलिए तो रोके हुए हैं कि भगवान गोविंद आएंगे और भगवान आकर के मुझे मुस्कुरा करके दिखाएंगे।
तो भगवान की सुंदर सी मुस्कान को देख करके ही मैं इस संसार सागर से जाऊंगा। भगवान गोविंद की मुस्कान को देखे बिना मैं संसार से जाने वाला नहीं हूँ। तो आज भगवान अपने भक्त की उस मनोकामना को पूरी करने के लिए चले आए। तो पांडवों को भीष्म पितामह ने बड़े ही दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। सबसे पहला उपदेश है। और भी अनेकों प्रकार के उपदेश किए भीष्म पितामह ने। पांडवों ने समस्त उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया और पितामह ने जैसे जैसे उपदेश किया वैसे वैसे अपना जीवन जी करके अपना भी कल्याण किया। अब उपदेश देने के बाद पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि देखो द्वारिकाधीश, अब मैं आपको देखते हुए आपके दर्शन करते हुए इस संसार सागर से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरी एक पुत्री है, मेरी एक लाली है, उसे आप अपने चरणों में स्वीकार कर लें, उसे आप अपनी दासी बना लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो देखो पांडव भी हैरान हो गए, पांडव भी दंग हो गए कि पितामह क्या कह रहे हैं। अरे ये तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर इनकी पुत्री या इनकी कन्या या इनकी लाली कहाँ से आ गई। तो भीष्म पितामह से जब पूछा तो फिर भीष्म पितामह ने बताया कि इति मतिरुकल्पिता वे तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनमी स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। माने मेरी ये जो मति रूपी, मेरी ये जो बुद्धि रूपी कन्या है, मेरी ये जो पुत्री है जो अब युवा हो गई है, वो आपके चरणों की सेवा के लायक हो गई है। आप उसे अपने चरणों में स्थान दीजिए, फिर मैं निश्चिंत हो करके, जैसे संसार में कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा और निश्चिंत हो करके फिर इस संसार सागर से चला जाऊंगा। तो भगवान ने कृपा करी और भीष्म पितामह ने अपनी मन बुद्धि अहंकार चित्त इन सभी को एकत्रित किया। और भगवान भी तो यही कहते हैं कि यदि कल्याण करना है तो मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशयः निविष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। माने हे अर्जुन, तू अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को मेरे अंदर निवेश कर, मेरे अंदर लगा। और यदि ऐसा करने में तू समर्थ हो गया, यदि ऐसा तूने कर दिया, तो संसार में कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं जो तेरा कल्याण होने से तुझे रोक पाए। तो आज भीष्म पितामह ने अपनी मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि सबको भगवान के अंदर ही लगा दिया। और पिबंतो क्षैर मुकुंदस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहु। भगवान के श्री मुखार विंद को पितामह देख रहे हैं और केवल देख नहीं रहे, पितामह भगवान के श्री मुखार विंद की मुखाम्बुज सुधा, माने भगवान के श्री मुखार विंद से जो अमृत झड़ रहा है,
उस अमृत का पान कर रहे हैं, उस आनंद रूपी रस को पितामह अपने जीवन में उतार रहे हैं, पी रहे हैं। और वही एक ऐसा आनंद है जो जीव को वास्तव में अमरत्व प्रदान करता है, जीव को वास्तव में अभयत्व प्रदान करता है। पितामह ने देखते देखते भगवान के श्री मुखारविंद से अमृत पान करते करते और फिर इसी तरह से अपने इस पंच भौतिक शरीर को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। पितामह का शरीर छूट गया और पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति उठ करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के समाहित हो गई। नोत्तम श्लोक वार्तानाम जुसताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोन्त कालेपि स्मरताम तत् पदाम्बुजम। माने ऐसे उत्तम श्लोक, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान, भगवान का कीर्तन, भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की कथा ही वास्तव में जीवन को सार्थक करती है। तो आप भी इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को इसी तरह से सार्थक बनाते रहिए। यही वास्तव में जीवन का सार है। पितामह ने भगवान से जाने से पहले एक प्रार्थना और करी कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मेहरबानी का है बोझ इतना प्रभु, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना प्रभु, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना प्रभु, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ने मुझको रुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको रुलाया। तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार
तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। गाइए ये माना कि दाता है तू कुल जहां का, ये माना है दाता है तू कुल जहां का। ये माना कि दाता है तू कुल जहां का, ये माना कि दाता है तू कुल जहां का। मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे। मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली में आगे फैलाऊं कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। ये तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, ये तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार हूँ मैं दया तेरी मोहन, कर्जदार हूँ मैं दया तेरी मोहन। कर्जदार हूँ मैं दया तेरी मोहन, कर्जदार हूँ मैं दया तेरी मोहन। कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना।
तमन्ना यही है कि सिर को झुका लूं, 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 तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, 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 सेवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सेवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, 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 तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, 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 मैं आ तो गया हूँ मगर जानता 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 हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं 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 हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, अब तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, अब तेरी मेहरबानी का है प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो देखो भीष्म पितामह ने द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, निवेदन किया कि हे गोविंद, जब भगवान ने कहा कि पितामह कोई वरदान मांगना है तो मांग लो, तो पितामह ने कह दिया कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं इस संसार सागर से जा रहा हूं। अरे पहले ही जो तुमने मेरे ऊपर जितने उपकार कर रखे हैं, जितना आशीर्वाद, जितने वरदान, जितनी कृपा, जितनी दया मुझे दे रखी है, मैं तो उसे ही उठा करके यहाँ से ले जाने में आपकी कृपा के बिना समर्थ नहीं हूँ। मेरे लिए वही पर्याप्त है, वही काफ़ी है। अब आप ज़्यादा बोझ, ज़्यादा उपकार न करें, क्योंकि यही कृपा आपकी पर्याप्त है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तो देखो भगवान ने इतनी मेहरबानी करी है, कृपा करी है, तभी तो पितामह आज गायन कर रहे हैं। पितामह तो भगवान के चरणों में लीन हो गए।
तो देखो सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि महाराज आपने वो कथा तो हमें सुनाई नहीं कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के द्वारिकाधीश ने जो उस बालक की रक्षा करी वो बालक कहाँ गया। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं भैया उस बालक का जन्म हुआ, भगवान द्वारिका चले गए थे लेकिन भगवान उस बालक का छोछक लेकर के भी आए, कुर्ता टोपी लेकर के आए और जन्म लेने के बाद वो बालक पालती मार करके बैठ गया। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में चारों तरफ वो बालक देखने लगा। ऐसे मान लो कि जैसे उस बालक से कोई उसका अपना खो गया है, उस बालक को ऐसा लग रहा है। वो बालक किसी को ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान द्वारिकाधीश आए, छोछक लेकर के आए, कुर्ता टोपी लेकर के आए और भगवान द्वारिकाधीश को देख करके वो बालक जो है चुप हो गया, शांत हो गया, भगवान की गोद में जाकर के आनंद से खेलने लगा। क्योंकि वो बालक भगवान द्वारिकाधीश को ही तो ढूंढ रहा था। तो जिसे हम संसार में ढूंढते हैं यदि उसकी प्राप्ति हो जाए तो हमारी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, तुष्ट हो जाती है, पुष्ट हो जाती है, प्रसन्नता से भर जाती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों ये बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पांचों पांडव जो है उम्र दराज माने वृद्ध होने लगे। जब ये बालक युवा हो गया, इस बालक का नाम है परीक्षित, माने परति ही ईक्षते इति परीक्षितः। एक नाम और है विष्णुरात, विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, माने भगवान श्री हरि का विशेष कृपा पात्र है ये बालक। चारों तरफ देख रहा है, परिति ही ईक्षते इति परीक्षितः। तो इस बालक के दो नाम हैं, एक तो विष्णुरात और दूसरा है परीक्षित, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है परीक्षित। अब पांडव वृद्ध हो गए तो पहले ऐसी व्यवस्था थी कि जब घर परिवार में या राज कार्य में जब कोई बूढ़ा होने लगता था तो अपनी युवा संतान को माने अपने योग्य बालक को राज सिंहासन पर बिठा करके जंगल में भजन करने चले जाते थे। तो पांडवों ने भी सोचा कि अब हमें भजन करना चाहिए। तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सभी पांडव, माता कुंती सहित सभी पांडव और आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। राजा परीक्षित को बना दिया गया, सिंहासन दे दिया गया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तराखंड में 4 धामों में पांडव लोग गए। कोई कहीं से महाप्रयाण कर गया, कोई कहीं से महाप्रयाण कर गया। अनेकों स्थान हैं जहाँ से पांडवों ने एक एक करके महाप्रयाण किया। और धर्मराज युधिष्ठिर तो बद्रीनाथ धाम में गए, जहाँ आज माना गांव है और जहाँ से हमारे भारत और चीन का, चाइना का बॉर्डर है। वहाँ हमारे भारत का दी एंड है, माने भारत की सीमा है। तो वहाँ से आगे कहते हैं कि यहाँ से आगे युधिष्ठिर जी जो है सशरीर स्वर्ग के लिए गए।
इसलिए ऐसी मान्यता है कि वहाँ से आगे स्वर्ग की सीढ़ी है, माने स्वर्ग का रास्ता वहाँ से आगे है। और वैसे भी बद्रीनाथ धाम तो वैसे भी स्वर्ग है। बद्रीनाथ धाम में चले जाओ, माना गांव में चले जाओ, तो वहाँ तो हमेशा एकदम एयर कंडीशन वातावरण है, हमेशा वहाँ बर्फबारी होती है। केवल 2-3 महीने ही साल में ऐसे होते हैं जहाँ हम सब लोग जाकर के वहाँ का आनंद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उन 2-3 महीनों में भी कड़ाके की ठंड रहती है, बर्फ फिर भी पड़ती है। माना गांव से आगे जाएंगे तो वहाँ हमेशा धुंध के बादल ही बादल दिखाई देते हैं। जैसे टीवी में हम देखते हैं ना, स्वर्ग के अंदर कैसे ठंडा ठंडा वो जो हवा का धुआं, हवा के बड़े बड़े गोला से घूमते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही माना गांव से आगे आप देखने का प्रयास करेंगे तो ठंडे ठंडे हवा के बड़े सुंदर गोला से घूमते रहते हैं। तो वास्तव में धरती का वही स्वर्ग है। तो हमारे युधिष्ठिर जी मानते हैं कि सशरीर स्वर्ग को वहाँ से पधारे। और वहाँ पर भीम पुल भी है कि द्रौपदी जी को पार कराने के लिए एक नदी है जिनका नाम है सरस्वती नदी। अब तो सरस्वती नदी गुप्त है, लेकिन पहले सार्वजनिक थी, सबके लिए सुलभ थी, लेकिन समय के अनुसार अब गुप्त हो गई है। तो सरस्वती नदी को पार कराने के लिए भीमसेन ने एक पहाड़ की बहुत बड़ी शिला को उठा करके रख दिया था, उसी को कहते हैं भीम पुल। तो आज भी वो पुल वहाँ पर विद्यमान है, वो चट्टान रखी हुई है। और किस तरह से सरस्वती का झरना जल वहाँ गंगा जी में मिल रहा है, प्रवाहित हो रहा है, हमने अपनी आंखों से वहां जाकर के दिव्य दर्शन लाभ लिया है। बड़ा आनंद प्रदान करने लायक वो अलौकिक दृश्य है। आपको भी यदि मौका मिले, अवसर मिले तो जरूर जाना। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो पांडव लोग तो भगवान के धाम चले गए, लेकिन अब राजा बन गए महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित चूंकि पांडवों के बालक हैं, इसलिए धर्मनिष्ठ हैं, संत सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं। तो ऐसे धर्मात्मा राजा तो धर्म का ही कार्य करते हैं। तो राजा परीक्षित ने देखा कि अब हम राजा बन गए हैं, तो जरा अपने राज्य कार्य का भी काम देख लिया जाए, अपना राजपाट कहाँ तक फैला हुआ है, हमारे राज्य में प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है, देख लिया जाए। तो आज राजा परीक्षित जब अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए, अपने राजपाट को देखने के लिए अपने महल से बाहर निकले, तो देखो राजा ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। राजा ने क्या चमत्कार देखा? राजा ने देखा कि एक बहुत भयानक, बहुत विकराल, काला कलूटा सा आदमी जो है एक बैल के पैर काट रहा है, और उस बैल के पास में एक गैया मैया खड़ी रुदन कर रही है। जब राजा परीक्षित ने पास जाकर के देखा तो राजा परीक्षित को पता लगा कि अरे ये बैल कोई और नहीं है, ये तो साक्षात धर्म का ही रूप है। और ये गैया मैया कोई और नहीं है, ये गैया मैया जो है पृथ्वी का रूप है। और ये काला कलूटा आदमी जो है कोई और नहीं है, ये कली काल है।
तो राजा परीक्षित के मन में आया कि सतयुग में धर्म के 4 पैर होते थे, माने धर्म जो है चारों पैरों पर सुरक्षित था। लेकिन सतयुग के बाद त्रेता आया, तो त्रेता में 1 पैर कम हो गया, 3 रह गए। त्रेता के बाद में द्वापर आया, तो द्वापर में 1 पैर और कम हो गया, तो केवल 2 ही पैर रह गए। अब द्वापर के बाद जब कली काल आया तो 1 पैर और कम हो गया, अब केवल 1 ही पैर पर धर्म खड़ा है कली काल में। लेकिन कली काल नहीं चाहता कि धर्म जो है हमारे समय में 1 भी पैर पर खड़ा रहे। तो धर्म के 1 पैर को कली काल काट रहा है। राजा परीक्षित से देखा नहीं गया, क्योंकि राजा परीक्षित धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, गौ संत ब्राह्मण सेवी हैं, देश के रक्षक हैं, धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं। राजा परीक्षित ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और नंगी तलवार लेकर के और दौड़ पड़े कली काल को मारने के लिए। कली काल ने देखा कि हे भगवान, ये राजा तो जो है मार ही डालेगा, ये छोड़ेगा नहीं, तो अब क्या किया जाए। कली काल ने सोचा कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, तो कली काल ने राजा के चरणों में सरेंडर करना ही सबसे उचित उपाय समझा। क्योंकि देखो, जब किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा मारपीट या कोई भी इस तरह का कृत्य शांत न हो रहा हो, तो आप शांत हो जाओ, आप सरेंडर कर दो, अपने आप ही शांति हो जाती है। कली काल ने और राजा के चरणों में साष्टांग दंडोत कर दी, प्रणाम कर दिया। अब राजा धर्मात्मा है, दयालु हैं, कृपालु हैं, पांडवों के वंशज हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कली काल राजा के पैरों में पड़ा है, क्षमा याचना कर रहा है और राजा परीक्षित उसका सिर जो है धड़ से अलग कर देंगे। भाई इतने क्रूर राजा नहीं है परीक्षित। तो राजा परीक्षित ने कली काल से कहा कि भैया ये तू क्या कर रहा है। तो कली काल ने कहा, महाराज अब क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया में केवल मेरा ही शासन हो, मेरा ही राज्य हो, कली काल का भयंकर साया हो, चारों तरफ मार काट हाय हाय और अधर्म ही अधर्म हो। धर्म को मैं अपने शासन में 1 पैर पे भी खड़ा होने देना नहीं चाहता, ये मेरा स्वभाव है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि देखो भाई, अभी तुम्हारा शासन कहाँ से हो गया। अरे जब तक राजा परीक्षित जैसे राजा इस संसार में विद्यमान हैं, मौजूद हैं, पांडवों के वंशज मौजूद हैं, तब तक कली काल का किसी प्रकार का कोई शासन नहीं चल सकता। लेकिन भगवान की प्रेरणा से अब कली काल आया है, तो कली काल तो आएगा ही। इसलिए कली काल ने बड़े हिसाब किताब से राजा से काम लिया और प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज ठीक है, आप ही राजकाज चलाओ, आप ही शासन करो, लेकिन अब हम आपके शासन में, आपके राज में आ गए हैं, तो अब वापस तो हम कहीं जाएंगे नहीं। और फिर वापस जाएं भी तो जाएं कहाँ, क्योंकि सारी दुनिया में तो केवल तुम्हारा ही शासन है, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। इसलिए महाराज आपसे प्रार्थना है कि हमें भी कहीं रहने लायक कहीं कोई जगह दे दो। तो देखो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, कलयुग की प्रार्थना पर हमारे श्री राजा परीक्षित जी ने
कलयुग को रहने के लिए 2-4 स्थान दे दिए। कौन कौन से स्थान दे दिए? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। माने जहां पर द्यूत क्रीड़ा होती हो। द्यूत माने जैसे जुआ इत्यादि खेलते हैं, इसे द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। आजकल ताशों से भी खेलते हैं, पहले गोटियों से खेलते थे और इधर से उधर गोटी फेंकते हैं और बड़े बड़े इनाम लगाते हैं। तो द्यूत क्रीड़ा में ही तो द्रौपदी को पांडव हार गए थे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहां जुआ होता हो वहां तुम जाकर के वास करो। पानम, पानम माने जहां मदिरा का पान होता हो वहां जाकर के तुम वास करो। स्त्रिय माने जहां परस्त्री गमन होता हो, किसी पराये की स्त्री के साथ में किसी प्रकार का कोई दुराचरण होता हो, दुराचार होता हो, ऐसी जगह जाकर के तुम जो है वास करो। सूना माने जहां चोरी डकैती छल कपट दंभ पाखंड होता हो वहां जाकर के आप वास करो। तो ये 4 चीजें जो है कली काल को राजा ने दया करके दे दी कि भाई जा, ये तेरे स्थान है, यहाँ पर जाकर के तू रह ले। तो कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज ये सब तो ठीक है, ये सारे स्थान तो बड़े गंदे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तू कौन सा बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, तू भी तो गंदा है। माने जैसा तू है वैसा ही हमने देख करके स्थान दे दिया है। लेकिन फिर भी कली काल ने कहा नहीं महाराज वो सब तो ठीक है, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना ये है कि ये ठीक है, ये 4 कमरे आपने हमें दे दिए, अच्छी बात है, इसमें हम रह लेंगे। लेकिन महाराज मेरी एक पत्नी भी है, बाल बच्चे भी हैं, तो ये वैसे भी गंदी जगह है। ये महाराज एक आध कोई एक कमरा कोई साफ सुथरा मिल जाए, कोई एक अच्छी सी जगह मिल जाए। तो देखो कली काल ने पुनश्च कामना करी, पुनश्च याचना करी, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कली काल ने जब पुनश्च याचना करी, फिर से मांगा, तो दयालु राजा परीक्षित ने कली काल की याचना स्वीकार कर ली। माने कली काल ने कहा महाराज मुझे एक अच्छी जगह। तो राजा ने कहा कौन सी जगह चाहिए? तो कली काल ने कहा कि महाराज मुझे सोने में वास दे दो। तो राजा परीक्षित ने कह दिया चल ठीक है, तू चाहता है कि सोने में तेरा वास हो तो दिया, सोने में भी तेरा वास होगा। तो कली काल कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, और एक जो है स्वर्ण, ये 5 जगह कली काल का वास है। तो देखो जैसे ही राजा ने कहा कि ठीक है सोने में तेरा वास होगा, इतनी देर में कली काल राजा ने जो मुकुट सोने का धारण किया है उस मुकुट के अंदर प्रवेश कर गया। और जब कली काल राजा परीक्षित के सिर पर जाकर के बैठ गया तो राजा की जो मति है वो थोड़ी मलिन कर दी, अपने प्रभाव से प्रभावित कर दी। और राजा परीक्षित घर आकर के जब जंगल में थोड़ा सैर करने के लिए गए तो कली काल के प्रभाव से जंगल में इतनी दूर तक चले गए कि राजा को वापस आने में बहुत समय लगा। और रास्ते में इतनी जोर से भूख लगी, इतनी जोर से भूख लगी
कि राजा बेचारे छटपटाने लगे, राजा परीक्षित व्याकुल होने लगे और राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि अब तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। अब खाने को कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, लेकिन रास्ते में कहीं कुछ नहीं मिला तो राजा के मन में आया कि भाई जंगल में संत महात्माओं का वास होता है, संत महात्माओं की कुटिया होती हैं, तो क्यों न किसी संत महात्मा के पास चला जाए और जा कर के वहीं पर जलपान करेंगे, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो राजा परीक्षित ऐसा सोच करके एक आश्रम, एक कुटिया में पधारे। वो कुटिया आश्रम है हमारे श्री समीक मुनि का। समीक ऋषि जी वहाँ पर समाधिस्थ बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। राजा बेचारे बड़ी जोर के भूखे हैं, छटपटा रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। राजा परीक्षित ने याचना करी, प्रार्थना करी, महाराज मैं राजर्षि परीक्षित, मैं राजा परीक्षित प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा हो। प्राण संकट में हैं, आप हमारी रक्षा करो। महाराज हम आपके दास हैं, आपके शिष्य हैं, आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इस समय हमें आपकी आवश्यकता है। तो देखो समीक ऋषि तो बेचारे समाधिस्थ हैं। राजा परीक्षित चिल्लाते रह गए, पुकारते रह गए, लेकिन समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली, क्योंकि समाधि में पता ही नहीं लगता है कि दुनियादारी में बाहर हो क्या रहा है। अब जब कामना की पूर्ति नहीं होती है, भूख लग रही हो, भोजन नहीं मिलता है, तो फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध आता है। राजा परीक्षित को क्रोध आया। अब कली काल तो पहले ही सिर में सवार है। क्रोध आया, गुस्सा आया, कली काल ने मति वैसे ही मलिन कर दी है। राजा ने इधर मुंह घुमा करके देखा तो रास्ते में एक मरा हुआ काला कोबरा सांप पड़ा हुआ है। राजा ने अपने तरकस से एक तीर निकाला और तीर निकाल करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि राजा ने समझा कि ये बाबा जो है हमें मूर्ख समझ रहा है, पागल बना रहा है। ये कहीं ध्यान में नहीं है, कहीं समाधि में नहीं है। इसे पता है कि राजा परीक्षित आया है, लेकिन ये सोच रहा है कि यदि आंखें खोलेंगे, राजा से बातचीत करेंगे तो शायद कुछ खर्चा पानी होगा, चाय पानी पिलानी पड़ेगी, आओ भगत करनी पड़ेगी, बर्फी का डब्बा खोलना पड़ेगा, तो खर्चा पानी होगा। इसलिए ये बाबा जो है नाटक कर रहा है, आंखें बंद करके बैठा है। अच्छा अभी पता लग जाएगा। तो देखो काला कोबरा डाल दिया गले में, लेकिन बाबा जी तो तब भी बिल्कुल वैसे के ही वैसे बैठे, क्योंकि समीक ऋषि तो वास्तव में समाधि में है। चाहे काला कोबरा ले आओ, चाहे अजगर ले आओ, चाहे भाला मार दो, चाहे तलवार से सिर काट दो, उन्हें शरीर का भान ही नहीं है। वो शरीर से अलग हैं, वो ब्रह्म के चिंतन में लीन है। जब राजा ने देखा कि काला कोबरा तक्षक नाग डालने से भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो राजा वहां से नाराज हो करके और मुंह छोटा करके वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कुछ ब्राह्मण बालकों के साथ में अपने आश्रम पर आए, उस कुटिया में आए, क्योंकि वो स्नान करने के लिए गए थे। कौशिक क्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज। बगल में एक कौशिकी नदी है, तो कौशिकी नदी में बालकों के साथ स्नान करने गए थे। जब लौट करके आए, देखा तो पिताजी के गले में मरा हुआ काला कोबरा तक्षक नाग पाया, तो समीक ऋषि को क्रोध आया।
और इतना क्रोध आया कि आग बबूला हो गए, अंट संट बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, न जाने क्या क्या कहने लगे। मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किसने किया है? कौन से दुष्ट ने, कौन से मूर्ख ने, कौन से पागल ने किया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर से नदी के किनारे जाकर के हाथ में जल लेकर के वाग वज्रम विससर्ज, वाणी के द्वारा वज्र का अनुसंधान कर दिया। और ऐसा वाग वज्र निकला कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रोहम। जब पता लगा कि राजा परीक्षित ने ऐसा किया है, तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, हे कुलांगार परीक्षित, अरे तू अपने कुल का एक अंगार है, कुलांगार है। तेरा कुल तो बहुत अच्छा है, साधु संत सेवी है, ब्राह्मण सेवी है, गौ सेवी है, लेकिन तूने आज अपने कुल की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है, उल्लंघन कर दिया है, सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। इसलिए आज तूने जो निकृष्ट कर्म किया है, जा, मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूं कि जिस तक्षक को, जिस काले कोबरा, जिस नाग को तूने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन यही नाग जीवित होकर के तुझे डंक मारेगा, तुझे ढसेगा और इस नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने, उस बालक ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया आवेश में आकर के। बाद में जब समीक ऋषि समाधि से वापस आए तो उन्हें पता लगा, तो अपने पुत्र को बहुत डांटा फटकारा कि राजा परीक्षित तो बड़े ही धर्मात्मा हैं और वास्तव में साधु संतों के बड़े ही सेवी हैं, ये कली काल के प्रभाव से ऐसा हुआ, जबकि राजा परीक्षित ऐसा नहीं है। तूने बहुत जल्दी आवेश में आकर के ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। अब राजा परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, संसार सागर से चले जाएंगे, तो हमारे जैसे ऋषि मुनियों का संरक्षण कौन करेगा? चोर, डकैत, लुटेरे, जंगली जानवर राजा परीक्षित के भय से भयभीत होकर के चोरी करना छोड़ दिए, जंगली जानवर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना छोड़ दिए। माने संसार की सारी प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त हो गई। राजा परीक्षित के समय में कैसा सुंदर सुशासन चल रहा है, लेकिन लाला तूने ऐसा श्राप दे दिया। जब ऐसे धर्म, सत्य, सत्यनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ ऐसे धर्मात्मा राजा नहीं रहेंगे तो आने वाला जो समय है वो बड़ा भयानक होगा। तूने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब जो वाग वज्र चल गया सो चल गया, क्योंकि जुबान से निकला हुआ शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली और तीरक मान से निकला हुआ जो तीर है, वो एक बार निकल गया ना तो वो फिर वापस नहीं आता। इसलिए निकालने से पहले 100 बार हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यही वास्तव में जीवन का सार है। तो देखो, भगवान ही वास्तव में हमारे बांके बिहारी, रमण बिहारी श्री गुरुदेव भगवान ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं।
नाश करने वाले हैं। तो आइए बांके बिहारी रमण बिहारी के चरणों में एक प्रार्थना रूपी भाव